तक नहीं आया है तो हमें लगता है 2 दिन रह गए आना, तो अब भी नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन जब तक रहेंगे समझाएंगे। एक पंडित जी थे, काशी पढ़ के आए और वहां से आ रहे थे तो ट्रेन में बेचारे पंडित जी की किसी ने जेब काट ली। अब रास्ते में उनको भूख लगी तो एक स्टेशन पे उतरे। उन्होंने सोची कि कुछ नहीं, कुछ खा लेते हैं। तो जब जेब में देखा तो जेब में कुछ नहीं। बड़ा दुख हुआ कि भैया हमारे जैसों की भी जेब कट गई और हमारे पास ज्यादा था भी नहीं। लेकिन जो ही राम सोई राम। अब वहां एक निकट स्टेशन के पास में एक गांव था, तो पंडित जी ने सोची कि चलो यहाँ के जो पुरोहित जी होंगे उनसे मिलेंगे, उनको अपनी व्यथा बताएंगे। तो पंडित जी पैदल पैदल बेचारे दूर एक गांव था तो वहां पहुंच गए और पूछते पूछते पंडित जी के यहां पहुंच गए। पंडित जी को प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम, हम काशी से आए हैं। पंडित जी उस समय किसी से वार्तालाप कर रहे थे, ध्यान ही नहीं दिया वहां के जो पंडित जी थे। पंडित जी ने फिर कहा कि महाराज हम काशी से आए हैं। पंडित जी बोले काशी से क्या, लंदन से आओ, हम क्या करें। कि महाराज हम ये कह रहे हैं कि हमारी जेब कट गई है और आप यहाँ के पुरोहित हैं, कुछ हमारी मदद करिए। कि हम मदद क्या करें कि आप अपने गांव के पटेल साहब से कह के हमारी भागवत कथा करवा दो, तो कथा भी हो जाएगी और हमारा कुछ आर्थिक से रूप से भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। पंडित जी ने जब भागवत कथा का नाम सुना तो कहने लगे कि भागवत कथा हमने तो आज तक नहीं सुनी, क्या होती है भागवत कथा। कि नहीं आप अपने पटेल साहब से कह दो कि वो करवा लें, सुन लें। तो जब ज्यादा आग्रह किया तो पंडित जी चले गए अपने गांव के पटेल साहब जो बड़े विख्यात थे, मुखिया थे। कि पटेल साहब एक पंडित जी आए हैं काशी से और वो कह रहे हैं कि भागवत कथा कुछ ऐसा ही नाम बता रहे हैं, करवा ली जाए। तो पटेल साहब बोले पंडित जी पता नहीं तुम किन किन की बातों में आ जाते हो, हमने तो आज से पहले कभी सुना नहीं कि भागवत कथा क्या होती है। भागवत कथा जाओ मना कर दो, हमें नहीं करवानी। अब वहीं पे पटेल साहब के बच्चे खेल रहे थे और पटेल साहब के बच्चों ने ये सुन लिया तो बच्चे रोने लगे कि नहीं हम तो भागवत कथा देखेंगे देखेंगे। अब बच्चे जब रोने लगे तो पटेल साहब बोले जाओ बुला लाओ उन पंडित जी को, बच्चे रो रहे हैं हमारे, जल्दी लाओ। पंडित जी दौड़े दौड़े गए। पंडित जी ने कहा कि चलो, हमारे पटेल साहब तैयार हो गए कि भाई कुछ संध्या वंदन कर लें, स्नान ध्यान कर लें तब चलेंगे। कि नहीं हमारे पटेल साहब नाराज हो जाएंगे, अभी तुम जानते नहीं हो हमारे पटेल साहब को। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने सोचा कि कुछ नहीं तो चलो मंगलाचरण करके शुरू कर देंगे। तो पंडित जी ने घर के बाहर एक पत्थर था जहां पटेल साहब बैठते थे, वहीं आसन लगाया, बैठ गए। अब पटेल साहब घर के अंदर चले गए खाना खाने और पटेल साहब खाना खा के आए, वो उसी पत्थर पे सोते थे। पटेल साहब आते ही पंडित जी के सिर रख के गोद में सो गए। अब सोए तो सोए और खर्राटे और लेने लगे जोर से। पंडित जी ने कहा पटेल साहब
अरे भागवत कथा हो रही है, सुन लीजिए, ये जीवन का पुण्य है। पटेल साहब नहीं उठे। फिर दोबारा कहा पंडित जी ने कि पटेल साहब अरे उठिए, भागवत कथा हो रही है। अब पटेल साहब जब सोते हुए को कोई उठा दे बड़ी गुस्सा आती है। पटेल साहब को बड़ी गुस्सा आई, एकदम लाल आंखें, और पटेल साहब ने जगते ही खींच के मारा एक थप्पड़। अब तो पंडित जी को भी बड़ा गुस्सा आया कि कथा हो ना हो, सम्मान सबसे पहले है। अब तो पंडित जी ने भी एक दे दिया पटेल साहब के। अब जो वहां लोग बैठे थे और जो बच्चे थे, अब सबने सोची कि कथा हो गई चालू। अब सब लोग बड़े ध्यान से देखने लगे। अब तो पटेल साहब और पंडित जी दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। पंडित जी ऊपर बैठ गए पटेल साहब के और जमा दिए। पटेल साहब के खून निकल आए। अब सब लोग आपस में बातें करें कि दूर रहना भैया, तुम नहाए नहीं हो, कोड़ी हो जाओगे अगर छिम गए तो। पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है, दूर रहना। अब कोई बचा है ना उन्हें। सब देखें। जब ज्यादा देर हो गई तो पटेल साहब की पत्नी आई कि महाराज हमारे पति को क्षमा कर दो, हमसे भूल है गई, और जो आपको चाहिए सो हमें बताओ। सो पंडित जी समझ गए कि ये सब लोग जो है ये मूर्खों का ही गांव है, ये समझ कोई नहीं रहा। पंडित जी ने भी हुंकार भरी, 500 रुपए चाहिए। अब तो दौड़ी दौड़ी पत्नी बिचारी गई अंदर और 500 रुपए लेके आई। महाराज ये ले। अब पंडित जी ने लिए पैसे और सीधे चल दिए। अब तो जब चले गए और जो संघ के साथी थे पटेल साहब के, उन्होंने कही पटेल साहब से कि वाह पटेल, मान गए, कुछ भी हो ये खून वून जो निकला ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने आज भागवत कथा कराई ली। तो पटेल साहब ने भी कहा कि भैया ये सब आप पंचों की महिमा है। बोलो राधे राधे।